हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके मैं आप लोगों के लिए देखिए अभी जो है आपका महाराष्ट्र में देखिए आपकी जो है बहुत सी वैकेंसीज आई हुई है ना। जिला परिषद की वैकेंसी, आरोग्य विभाग की वैकेंसी है और आपकी एनएचएम में भी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए जो जिला परिषद के आपके एग्जाम्स हैं वो अक्टूबर में जो है हो सकते हैं। ओके, तो अभी जो है ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आपके जो है महाराष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। और देखिए हमारा सिलेबस जो होता है लगभग लगभग कॉमन होता है, तो आपके और भी जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम हैं उन सब के लिए भी ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम्स में आपके रिपीट हुए हुए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है देखिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। देखिए डी टैब, कई बार तो डी टैब की सिंपल डी टैब जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। तो इसकी जो चेयरमैन है वो आप लोगों से पूछा है कि डी टैब के चेयरमैन कौन है। देखिए प्रेसिडेंट पीसीआई, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस या ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो जो चेयरमैन है डी टैब के वो कौन है? देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। आंसर हो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा वन एड्रेनोसेप्टर। सेलेक्टिव जो आपके बीटा वन ब्लॉकर आपने बताने। देखिए बीटा वन रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो बीटा वन के सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं उन्हें आप लोग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपसे कहे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन से हैं तो भी हमें समझ जाना है कि बीटा वन ब्लॉकर की बात हो रही है। ओके, तो बीटा वन जो ब्लॉकर्स हैं उसमें देखिए लैबिटोलोल दिया है आपको, प्राजोसिन दिया है, एटिनोलोल दिया है, प्रोप्रेनोलोल दिया है। देखिए प्राजोसिन जो होता है ये आपका सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर में आता है। प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन सारी जोसिन वाली ड्रग आती है। हमें बताना है बीटा वन वाला। तो सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर इज एटिनोलोल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रोप्रेनोलोल जो है ये भी आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। ओके, किस में आता है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो आपका जो सेलेक्टिव जो है बीटा वन ब्लॉकर कौन सा हो गया? एटिनोलोल हो गया। और देखिए सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स के नाम जो है वो आप याद कर लीजिए कि कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स को कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल्स में मीटोप्रोलोल आ जाएगा, एटिनोलोल जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एस ब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, सैलिप्रोलोल और नाबिवोलोल। दीज ऑल आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स या फिर बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर। ओके, कोई भी रिटेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया बताना है। 50 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न है। अभी आपकी कन्फ्यूज़न देखिए क्लियर करते हैं। देखिए मिनिमम एरिया पूछा है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर। आंसर इज ऑप्शन 2, 10 स्क्वायर मीटर। अभी आपसे पूछते हैं कि होलसेल ड्रग स्टोर के लिए मिनिमम एरिया तो भी 10 स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर कहेंगे रिटेल और होलसेल दोनों के लिए, रिटेल प्लस होलसेल, ओके, इसके लिए कहेंगे तो हमारा 15 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, तो ध्यान रखना है, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था। तो आपका अगर पूछे रिटेल ड्रग स्टोर के लिए तो आपका 10 स्क्वायर मीटर, होलसेल के लिए 10 स्क्वायर मीटर, दोनों के लिए रिटेल एंड होलसेल की तो 15 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद द रिस्पेक्टिव सोर्स। देखिए एक तरफ आपको एंटीबायोटिक दी है, एक तरफ उनका सोर्स दिया है, करेक्ट पेयर बताना है कौन सा है। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है किससे ऑब्टेन होती है? एक्टिनोमाइसिटीज से। पेनिसिलिन्स जो है आपकी बैक्टीरिया से। तो पेनिसिलिन्स तो आपकी बैक्टीरिया से ऑब्टेन ना होकर किससे मिलती है? फंजाई से ऑब्टेन होती है ना।
पॉलीमिक्सिन का लिखा हुआ फंजाई, तो पॉलीमिक्सिन जो होती है ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है, ना कि फंजाई से। फिर आपका मैक्रोलाइड्स का बैक्टीरिया लिखा हो तो मैक्रोलाइड्स एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है। तो करेक्ट कौन सा हुआ, हमारा ऑप्शन ए राइट हुआ, क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी मैंने देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक कौन कौन से सोर्स से ऑब्टेन होती है। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो फंजाई से ऑब्टेन होगी, याद रखना है पेनिसिलिन होगा, सिफेलोस्पोरिन होगा और ग्रीसियोफल्विन होगा। ओके, ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये तीनों जो है फंजाई से ऑब्टेन होगी, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। फिर ऐसी एंटीबायोटिक्स जो ऑब्टेन होती है किससे, बैक्टीरिया से, कौन कौन से जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है, बेसिट्रासिन होगी, एस्ट्रियोनाम होगी, कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी, ये सारी जो आपकी एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। ओके, अभी ऐसी एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन होती है एक्टिनोमाइसिटीज से, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो जाएंगी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स एंड पॉलीन्स, ये सारी आपकी किससे ऑब्टेन होती है, एक्टिनोमाइसिटीज से, ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ब्लड जो है उसका जो प्लाज्मा पोर्शन होता है ना, उसका कौन सा कंपोनेंट है, देखिए आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, वाटर। देखिए जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं ना, उसमें हमारा जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती है, प्लस साथ में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 4 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। और प्लाज्मा जो है उसमें मेनली क्या होता है, मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी वाटर हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें आपका डी राइट हो गया, कंपोनेंट ब्लड के आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा जो मेन कंपोनेंट होता है ब्लड का, इसमें कंसिस्ट मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है, विद प्रोटीन, साइंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मिक्सड इन इट। ओके, जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वॉज दिस एक्ट पास। सिंपल क्वेश्चन क्या है, फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल हमें पता है फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, 1948, 1947, 45, 50, तो हमारा जो है 48 में, 1948 में जो है फार्मेसी एक्ट पास हुआ, तो 1948 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है समटाइम रेफर टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शंस, ये क्या है, ऑगमेंटेड रिएक्शंस है, डोज डिपेंडेंट है, प्रिडिक्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग। कौन सी टाइप की रिएक्शंस की बात करी है हमने यहाँ पर ही बताना है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, टाइप बी रिएक्शंस, टाइप डी रिएक्शंस, टाइप ए रिएक्शंस, टाइप सी रिएक्शंस। ओके, तो ये रिएक्शंस क्या है, दीज रिएक्शंस आर ऑगमेंटेड रिएक्शंस, डोज डिपेंडेंट है, प्रिडिक्टेबल है, दीज आर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। आंसर इज ऑप्शन 3, टाइप ए रिएक्शंस हो जाएंगी। टाइप ए जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में देख लीजिए, ये क्या होते हैं, दीज आर प्रिडिक्टेबल, दीज रिएक्शंस आर ऑगमेंटेड, दीज आर बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, विच मीन्स दैट दे आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग इंक्लूड साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल, they are more common, dose related and mostly preventable and reversible। तो ये आपकी टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ जीएमपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, सिंपल शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जीएमपी के लिए। शेड्यूल एम हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है जिसका आंसर आप ऑप्शन ए कर देंगे। शेड्यूल जी में जीएमएस से मैं बताती हूँ, जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है उसके लिए शेड्यूल जी आता है। शेड्यूल एक्स आपका जैसे नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए शेड्यूल एक्स पढ़ते हैं। शेड्यूल एच में आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर डिस्पेंसिंग देम इज नोन एज। ओके, तो डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आप लोगों से पूछा, प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स हमें पता ही है। सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है, आरएक्स का मतलब, इसका मतलब होता है टेक 2 या यू टेक, है ना, टेक 2 होता है या फिर क्या होता है, यू टेक होता है। फिर आपका होता है इंस्क्रिप्शन जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन जिसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है। ओके, फिर होता है सिग्नेचर जिसमें डायरेक्शन टू पेशेंट आता है। तो आपसे डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट पूछा, ऑप्शन 3 आपसे जो है सब्सक्रिप्शन बिल्कुल राइट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट लैटिन टर्म फॉर ईयर ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म बताना है, ऑरेस्टिली, कॉलेरियम, कॉलिटोरियम, हॉस्टस। देखिए हॉस्टस का मतलब होता है ड्रॉट, हॉस्टस लैटिन टर्म किसके लिए है, ड्रॉट के लिए। कॉलिटोरियम जो होता है माउथ
वॉश होता है, कोलिटोरियम क्या होता है, माउथ वॉश, कोलिरियम जो होता है आई वॉश होता है। तो आपका क्या बचा, ऑरेस्टिली मतलब कि हो गया ईयर ड्रॉप, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल राइट हो गया, ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप होता है। ओके, नेक्स्ट एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो हेक्सोकाइनेज कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडोरेक्टेज, हाइड्रोलेज या लाइगेज। तो हेक्सोकाइनेज जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, ट्रांसफरेज से। ओके, एंजाइम्स का वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, आप लोग बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से देख लेना उसको। देखिए एंजाइम्स जो है ये मेनली आपके जो होता है 6 होते हैं, इसमें 6 काइंड्स है। देखिए हाइड्रोलेज है, ऑक्सीडोरेक्टेज है, लाइज, ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमरेज। तो हमारा जो हेक्सोकाइनेज है किस में आया, आपका जो है ट्रांसफरेज में आया ना, हेक्सोकाइनेज ट्रांसफरेज में आता है। तो ट्रांसफरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसफरेज क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ना। देखिए दीज एंजाइम्स ये क्या होता है, कैटलाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, जैसे मिथाइल ग्रुप, एस्टाइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, इन सबको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अमंग सबस्ट्रेट, इन्हें ट्रांसफरेज कहेंगे। जैसे एस्टाइल ट्रांसफरेज हो गया, काइनेज, जिसमें काइनेज में हेक्सोकाइनेज आ गया, मिथाइलेज, पॉलीमरेज, ये सब होते हैं। ट्रांसअमीनेज क्या कराएगा, ट्रांसफर करता है अमीनो ग्रुप को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो ये आपके ट्रांसफरेज होता है, जिसमें आपका एग्जांपल क्या आ गया, हेक्सोकाइनेज आ गया। बाकी कंप्लीट आपने पढ़ना है तो वीडियो बनाया हुआ आप वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, जैसे ऑयली सब्सटेंसेज एंड ड्राई पाउडर्स। तो ड्राई पाउडर्स और जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इन सब्सटेंस के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड आप लोग यूज करेंगे, लाइक गैसेस स्टरलाइजेशन, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट या स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। तो इनके लिए हम पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है। ओके, और मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में आपके ऑटोक्लेव्स यूज होते हैं, जिसमें सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टरलाइजेशन के लिए आपका मॉइस्चर स्टरलाइजेशन यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सैलिसिलेट्स क्या इंड्यूस कराएंगे, पैप्टिक अल्सर, एल्जीमर डिजीज, हिपेटाइटिस या पार्किंसोनिज्म। देखिए सैलिसिलेट्स जो होते हैं ना ये पैप्टिक अल्सर इंड्यूस कराते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, पैप्टिक अल्सर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक। तो इंट्रावीनस देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उसके सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो एक तो आपके आते हैं इनहेलेशनल, आते हैं इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, और एक क्या होता है इंट्रावीनस होते हैं। तो इनहेलेशनल में आपका गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। ओके, और इसमें ये डेस्फ्लुरेन, हाइलोथेन सारे जो है इनहेलेशनल में है। इंट्रावीनस में आपके ये डायजेपाम आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डायजेपाम क्या इंट्रावीनस में आएगा। ओके, तो एक बार क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए आपके इनहेलेशनल में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आ गया, ये आपका जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उसका क्लासिफिकेशन है। वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हाइलोथेन, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन। इंट्रावीनस में आपके इंड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं, जिसमें थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोल, एटोमिडेट। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम। डायजेपाम जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराएगा कीटामिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीटामिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, कई बार पूछा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन प्रोड्यूस कराएगा, कीटामिन। और पीरियड एनाल्जेसिया के लिए आपका फेंटेनाइल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है, सल्फोनामाइड्स का, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स या पेनिसिलिन। तो आपकी जो सल्फोनामाइड्स होती है ना इनका मोस्ट कॉमन जो आपका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या है, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करा देती है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए टेट्रा जो आपका सल्फोनामाइड्स का एडवर्स इफेक्ट जब आप लोग देखेंगे तो कौन कौन से हैं, क्रिस्टल यूरिया करा देती है, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, कर्निकटेरस, हिमोलिसिस। तो बहुत बार पूछते हैं क्रिस्टल यूरिया कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है, क्या कहेंगे सल्फोनामाइड्स का। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, दोनों तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। ओके, तो सारे आपने याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोज ऑफ ए ड्रग इन क्विक सक्सेशन विद रिडक्शन इन क्लिनिकल रेस्पॉन्स इज टर्म्ड एज सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, इडियोसिनक्रेसी, टैक्कीफाइलैक्सिस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।